अब हम हाइडल पावर देखते हैं। डू यू नो कि जो नॉर्वे होती है वो ऐसा फर्स्ट कंट्री है जो वर्ल्ड में डेवलप किया था पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वो नॉर्वे था। अच्छा गाइज़, मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया है वो इसी वीडियो का बनाया है। ये जो लास्ट पार्ट है वो बच गया था, तो मैं इस वीडियो पे कवर करूँगी। ठीक है, लास्ट वीडियो जो आपको ऊपर वाली सेक्शन की देखनी है तो वो आप देख लेना प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो हाइडल पावर जो होती है ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो सबसे पहली जो साइट है वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर की, वो आपको स्कॉटलैंड में देखने को मिल जाएगी सबसे पहली। ठीक है, पहली सोलर एंड विंड पावर्ड बस यानी कि जो बस चलती है ना वो वाली, वो आपको स्कॉटलैंड में दिखेगी और सोलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ हाइडल पावर की दिखा रहे हैं मैकेनिज़्म कैसे ये वर्क करता है। ये वाटर रिजर्वोयर है। ठीक है, इतने सारे पानी को क्या कर दिया गया है, रोक दी गई है एक जगह में। फिर ये रिवर की वाटर को रोक दी गई है। फिर यहाँ से एक बाउंड्री बनाकर इनको क्या किया गया है, रोक दिया गया है। और रोकने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टरबाइन को सेट की गई है। ये घूमेगी, तो घूमने से क्या होगा, ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। कैसे घूमेगा, तो फिर इसको रिलीज़ कर दी जाएगी पानी को नीचे, और बहुत ही हाइट से गिराई जाती है। और जब ये बहुत हाइट से गिराई जाएगी ना, तो इसी से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी टरबाइन घुमाने से। तो इसी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसी को हम हाइडल पावर बोलते हैं। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से क्या हो गया, शॉर्टेज हो रही है, लिमिटेड है इसलिए कम हो गई है। अब एस्टिमेट की गई है कि अगर जो प्रेजेंट रेट की कंजप्शन हमारी रही और लगातार ऐसी रही, तो जो रिजर्व्स है ये फ्यूल का, ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी नियर फ्यूचर में। मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो अगर ये ख़त्म भी हो जाएगी, ये भी एक चैलेंज हो गया। और दूसरी बात ये हो गई कि पोल्यूशन जो है ना, ये भी क्या करता है, ये इन्वायरमेंट में कॉज करता है। तो दोनों ये साइड इफ़ेक्ट, मतलब ये एक एडवर्स हो गई। ठीक है, देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर द यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो हमें क्या करना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करनी है, स्विच करना है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो कि क्या है, रिन्यूएबल है। ये बहुत एबडेंट अवेलेबल है और ये बार बार रिन्यू होती रहती है हर एक एक दिन में। तो आपको पता है सोलर एनर्जी वही होती है जब सन से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, विंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और जो टाइडल से यानी कि ओशन के टाइडल। ठीक है, तो ये सब रिन्यूएबल होती है और ये बेस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है जिसमें पोल्यूशन भी नहीं होती है। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी सन की जो हीट होती है और लाइट एनर्जी जो होती है, ठीक है, हीट और लाइट, इस एनर्जी को हम क्या करेंगे, हम फील करते हैं। ठीक है, कब फील करते हैं, सवेरे के वक्त फील करते हैं, दोपहर के वक्त फील करते हैं। सोलर एनर्जी को हम ट्रैप कर देंगे। ठीक है, सन ट्रैप कर, वो सन जो निकल रही है, ठीक है, उसको सोलर एनर्जी, ठीक है, सन की जो रेज हम उसको क्या कर देंगे, ट्रैप कर देंगे सोलर सेल्स में। ठीक है, सोलर सेल्स होती है, सोलर सेल्स में क्या करेंगे, हम इसको ट्रैप कर देंगे और उसे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं जब एक साथ ज्वाइन कर लेंगे तो हम इसको बोलते हैं सोलर पैनल्स। इससे क्या जनरेट करी जा सकती है, पावर ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसमें पावर ऑफ हीटिंग होती है लाइटनिंग पर्पज़ के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़। तो ये काफ़ी ब्लेस्ड है, एबिडेंट सनशाइन होती है यहाँ पर। ठीक है, बहुत, आपको पता है ना ट्रॉपिकल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा शाइन होती है, मतलब सन की रेज फॉल करती है। तो सोलर एनर्जी तो हमें यूज़ करनी ही चाहिए, है ना। सोलर एनर्जी जो होती है ये यूज़ होती है एज अ सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज़ फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो अब देखना गवर्नमेंट जो होते हैं ना वो स्ट्रीट लाइट्स में भी सोलर पैनल्स लगा देते हैं एंड ट्रैफिक सिग्नल्स में, तो वो रिचार्ज हो जाती है। वो सवेरे सोलर पैनल से ही चलती है और रात को वो रिचार्ज होके फिर रात को वही लाइट आप देखते हो वो एमिट होती है। तो दैट्स द बेस्ट वे। ठीक है, यहाँ पे आप सोलर पैनल्स देख सकते हो, ये ट्रैप कर रहा है सोलर एनर्जी को। विंड एनर्जी क्या होती है, विंड जो होती है एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, नेचर में ये चीज़ क्या है, नेचुरल है।
विंड मिल्स को हमने यूज़ किया है, ठीक है। ये क्या करती है, ग्राइंडिंग, ग्रेन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, वाटर लिफ्ट करने के लिए बहुत टाइम पहले से हम ये यूज़ कर रहे हैं, एंशियंट टाइम से। अब मॉडर्न जो टाइम विंड मिल्स होती है वो काफ़ी हाई स्पीड विंड्स होती हैं, ये रोटेट करती है विंड मिल, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होती है जनरेटर, उधर भी डाल देते हैं जनरेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो विंड फार्म्स जिसमें आपको दिखेगा बहुत सारे हमने क्लस्टर्स ऑफ विंड मिल्स जो है वो हमने कोस्टल रीजन में लगा रखा है, ठीक है। माउंटेन पैसेज में भी, क्योंकि वहाँ पे विंड की जो होती है ना स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। विंड फार्म्स जो कि नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क, यूके, यूएसए में आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेन जो है ये नोटेड है देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब हम न्यूक्लियर पावर देखते हैं। न्यूक्लियर पावर जो होती है ये ऑब्टेन की जाती है एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लाई ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स की जो न्यूक्ली होती है ना वहाँ पे वो एनर्जी स्टोर्ड रहता है, और ये नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम हो गई। दीज फ्यूल्स गो अंडर न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। इन न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं, नेचुरली सन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है, बट हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। दीज आर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये देख रहे हो आप, ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न की जाती है ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके, पावर को एमिट किया जाए, जनरेट किया जा सके। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। तो ये लोग जो हैं, ये दो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर है इनके पास। इंडिया में राजस्थान और झारखंड में आपको लार्ज डिपॉजिट दिखेंगे यूरेनियम की। थोरियम जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ आपको मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला में दिखेंगी। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया जो लोकेटेड है कलपक्कम, ठीक है, तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, तो कोटा इन राजस्थान है, नरोरा यूपी में है, कायगा जो है वो कर्नाटका में है। ये आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी जो हम ऑब्टेन करते हैं अर्थ से, इसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये जो टेम्परेचर होती है ना अर्थ के अंदर की, जो वो अर्थ अगर राइज़ हो जाए, ठीक है, आपको पता है कि मेंटल में क्या होती है, मोल्टेन स्टेट होती है, राइट। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है, वो राइज़ होता है स्टेडली। तो हम जितने अंदर जाएंगे, समटाइम्स द हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। तो कभी इतनी गर्मी बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा कि यहाँ से गर्म गर्म पानी क्या होती है, पूरा उड़ के बाहर निकल जाती है, कि कभी वोल्केनो की फॉर्म से बाहर निकल जाती है। तो ये हीट एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं पावर जनरेट करने के लिए। ये देखो यहाँ पे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी कैसे फंक्शन करता है वो लिखा हुआ है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो होती है ये फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स होती है विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बेथिंग फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। हम नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए, हीट करने के लिए बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो फिर उसके बाद कौन जाता है, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इंडिया के पास जियोथर्मल प्लांट जो है वो मानीकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और पुगा वैली लद्दाख में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जियोथर्मल देख सकते हो, मानीकरण, और कुकिंग कैसे खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। अब देखो ये जियोथर्मल एनर्जी का मैकेनिज़्म कि कैसे ये फंक्शन करता है। यहाँ पे आपको रॉक का सरफेस दिख रहा है, ठीक है, सरफेस है। यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई और ये सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, स्टीम निकल रहा है, और यहाँ से क्रैक्स हो गई है, नेचुरल क्रैक्स हो जाते हैं प्रेशर से, और यहाँ पे आपको वाटर दिख रही होगी, और यहाँ वेल बना दी गई है। ये जनरेटर है, ये टरबाइन से घुमाकर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ जियोथर्मल एनर्जी। अब हम टाइडल एनर्जी में आ जाते हैं। टाइडल एनर्जी जो होती है ये एनर्जी जनरेट होती है टाइड से, इसलिए इसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। टाइडल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी, ठीक है। अगर नैरो ओपनिंग है ना सी का, तो आप वहाँ पे टाइडल खोल सकते हो। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे बहुत हाई टाइड आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो एनर्जी तो ड्यूरिंग हाई टाइड यहाँ पे एनर्जी ऑफ द टाइड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम टरबाइन को क्या करें, जो इंस्टॉल्ड है वो डैम को प्रोड्यूस कर सके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ के पास बहुत सारे ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आ जाता है बायोगैस, जो कि लास्ट है। ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, जैसे डेड प्लांट हो गए, एनिमल मटेरियल हो गए,
या एनिमल डंग हो गई, किचन वेस्ट हो गई, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू गैसेस फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि डिकम्पोज यानी कि रॉटन फॉर्म होती है बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया ऐसे करता है। तो ये बायोगैस जो होती है डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस, ठीक है। ये क्या जनरेट करेगा? बायोगैस, विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन। इसमें क्या होता है? MH4 यानी कि मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैस जो है वो एक एक्सीलेंट फ्यूल होती है। हम खाना इसे बना सकते हैं, लाइटिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर हर साल। एनर्जी जो है हर जगह है, पर हमें देखना पड़ेगा कि हम इसे हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज़ कॉस्टली, ठीक है। बहुत ही मुश्किल होता है उससे एनर्जी निकालना और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, ठीक है। अगर हम वेस्ट नहीं करें एनर्जी तो हम क्या एक डिफरेंस बना सकते हैं। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड, जितना आप सेव करोगे उतना आपको एनर्जी आप जनरेट करोगे। एक्ट नाउ एंड मेक द ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, ठीक है। अभी से हम एक्ट करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो क्या हो जाएगा? ब्राइट रहेगा। तो यहाँ पे कुछ है, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल, कोस्टल एंड एरिड। यहाँ पे क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस करना, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत कम दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी है, और टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, ये तो होती है। दे हैव डेफिनाइट केमिकल, ये भी होती है। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ये इनएग्जॉस्टिबल यानी कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। भाई ये तो गलत है ना, ये भी सही है लेकिन तो यहाँ नॉट है, तो ये सब नहीं होगी, ये है एग्जॉस्टिबल होती है, इनएग्जॉस्टिबल नहीं होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कॉपर का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? आप देख लेना, मैं भूल गई हूँ, मैं देखना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन। कौन सी ऐसे प्रैक्टिस है जो कंजर्व नहीं करेगा LPG आपके किचन का? सोकिंग द दाल फ्रॉम सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, ये तो करता है। कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, ये भी करता है। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, ये भी करता है। कुकिंग फूड इन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम, तो ये डी हो जाना चाहिए आई थिंक। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप बिफोर लाइटिंग, आप एक बार चेक कर लेना, ओके। सी या डी होना चाहिए। फिर ये सब एक्टिविटी है, क्वेश्चंस है, आप ये कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमने डू यू नो छोड़ दिया है, ये डू यू नो है, ये देख लो। द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन बिल्ट इन फ्रांस। सबसे पहला टाइडल एनर्जी कहाँ पे? फ्रांस में बिल्ड की गई थी। और याद रखना, स्विट्ज़रलैंड में अपना खुद का उनका कोई मिनरल्स ही नहीं है, ओके। एक्टिविटी है सोलर कुकर, ये आप एक्टिविटी पढ़ लेना। अरे इतना रुक रहा है। अब हम यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ये बहुत ज़्यादा क्या करता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट करता है, जनरेट करता है न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होती है वो भी जनरेट होती है, जो कि बहुत ही डिसएडवांटेज है और बहुत एक्सपेंसिव है। बायोगैस जो होती है वो लो कॉस्ट की होती है, बहुत ईजी है ऑपरेट करना, और ये बायो वेस्ट को भी यूज़ कर देती है। लेकिन इससे डिसएडवांटेज है कि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी इससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसकी वजह से होती है। जियो थर्मल एनर्जी के एडवांटेज है कि ये क्लीन होता है, इको फ्रेंडली होती है और हमेशा अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत दूर सिटी से होती है और इसकी ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी कॉस्टली है। ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत कॉस्टली होती है। विंड एनर्जी की एडवांटेज ये है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग होती है। इसकी जो कॉस्ट प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आप उसको एक बार सेटअप करोगे तो लो कॉस्ट लगेगी, ठीक है। प्रोडक्शन लो कॉस्ट होती है, बट इसकी सेटअप जो होती है वो बहुत काफ़ी महंगा होता है। सेफ़ और क्लीन होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन होती है विंड एनर्जी से, ठीक है। विंड मिल्स कॉस्टली होती है सेटअप करना। ये डिस्टर्ब करता है रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन को और हार्मफुल होती है बर्ड्स के लिए, ठीक है, विंड एनर्जी। क्योंकि चक्के घूमते हैं तो बर्ड्स मर जाती है, टकरा जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। स्कॉटलैंड में सबसे पहला क्या देखा गया? फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर।
आपको पता होना चाहिए नॉर्वे एक ऐसा पहला कंट्री है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहला सेटअप किया था। CNG हमने कर लिया है, पेट्रोलियम भी ये वर्ड हमने कर लिया है। तो आई थिंक दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। और ये चैप्टर गाइस दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आप इसको अच्छे से लर्न बाय हार्ट करना, ठीक है। यहाँ पे कौन सी जगह में कौन सी मिनरल्स मिल रही है, स्पेशली इंडिया, कौन से टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। और कहाँ पे कौन सी मिनरल्स पेट्रोल्स इंडिया में पाई जाती है, नेचुरल गैस, ठीक है, ये सब भी आप देख लेना। कहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जियोथर्मल इंडिया में कहाँ है, जैसे हमने देखा था जियोथर्मल जो होती है वो पुगा वैली में है ना। तो ये सब आप देख लेना अच्छा से और पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस बहुत बनती है, ठीक है। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास 9 की मिलती हूँ, आप क्लास 9 की बनाऊँगी, फिर वहीं पे आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।